ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरुमा जय श्री करोड़ शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 215, सीजन है 7, एपिसोड 15, 1 अगस्त 2026। तो डेट करेक्ट 1 अगस्त 2026, महीना चेंज हो गया पूरा। आज का जो टॉपिक टाइटल है, इन्फिनाइट रियलिटी डोमिनियन सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको समझेंगे। रियलिटी को ऑब्जर्व मत करो, रियलिटी पर डोमिनियन बनाओ। कैसे बनाएंगे, डोमिनियन क्या होता है। तो पैसिव थिंकर और कॉन्शियस रियलिटी लीडर। आप कहाँ से कहाँ जो चिंता करते हैं बहुत सारी पैसिव थिंकर, अब कॉन्शियस रियलिटी को कैसे हम लीड करेंगे, तो इसके बारे में हम जानेंगे डोमिनियन क्या है। इस पे हम चलेंगे, पैसिव थिंकर एंड कॉन्शियस रियलिटी। तो डोमिनियन अपना अधिराज्य है, अपना अधिकार भाव रखें। कैसे, जब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अमीर बने, स्वस्थता के बारे में बोलें। जैसे आप बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ, कोई बोलेगा मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए या वैसा चाहिए। पर जब इस चीज़ को आप उसी चीज़ में रखते हैं, कॉन्शियस रियलिटी लीडर के वे में कि हाँ मैं हूँ, तो ये क्या होता है, ये उस जो हमारे पूर्ण गुरु जी ने आज बताया कि सबसे बड़ी चीज़ है उस परम यात्रा की, उस आनंद की, जब हम उस पे चल देते हैं, जो अनंत की यात्रा है, जिसके लिए हम सबका जीवन जीवन मिलता है या शरीर मिलता है। तो उस यात्रा की तरफ हम चलते हैं, तो सब चीज़ उसी से बनी है। तो हमें ये फील या कहना नहीं पड़ता मैं स्वस्थ हूँ या अमीर हूँ, क्योंकि जब आप उस लेवल पर चलते हैं उसी से सब चीज़ बन रही है और वो ही सर्वोच्च है, तो ऑटोमेटिकली आप हो। तो यही होगा डोमिनियन सिस्टम, अधिकार, अधिराज्य, रियलिटी। आगे चलते हैं, इसको और डीप लेके चलेंगे। ओपनिंग करते हैं। हर व्यक्ति के पास माइंड होता है, लेकिन हर व्यक्ति के अपने माइंड का लीडर नहीं होता। आपको पता है, आपके साथ हो चुका है कि आपको चला कौन रहा है, आपके फैमिली सिस्टम, आपके जितने बिलीफ सिस्टम है, आपके रीति रिवाज। तो जो आप समझना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना माइंड लीडर नहीं होता, तो क्या करेंगे, जो व्यक्ति अपने थॉट, अपने इमोशन और एक्शन का नेतृत्व कर लेता है, वही अपनी रियलिटी की दिशा बदलने की क्षमता विकसित करता है। तो याद रखें, कैसे हम लीडर बनेंगे, अपने थॉट, अपने इमोशन, अपने एक्शन का निर्णय करेंगे, उस चीज़ पर हम चलेंगे। तो वही अपनी रियलिटी की दिशा बदलने की क्षमता विकसित करता है। जिसको यही नहीं पता, हमारा वाई क्लियर ही नहीं है, उसे एम ही नहीं पता, उसे गोल ही नहीं पता, उसे यही नहीं पता कि चीज़ें कहाँ से बन के आ रही हैं और हमारी यात्रा कहाँ की है, हम चिंता किस लिए कर रहे हैं। जबकि आत्मा लेवल पर जब हम जागृत होते हैं, जब आज जो हमारे गुरुजी ने बताया, पूर्णाचार्य मतलब जो पूर्ण हो चुके हैं, जो हर चीज़ को अपने में जान ले और हर चीज़ अपने को हर जीव जंतु में मतलब उस तरीके से जान ले कि जो हमारे अंदर जीवन है सेम इसी के अंदर में भी है। ना कि हम देखें गोरा काला, अमीर गरीब। तो इस चीज़ से हम किसी को इज्जत नहीं दे रहे, इस चीज़ से हम एक तरह का अपमान कर रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को समझते हैं कि असली जीवन के हिसाब से जब हम किसी का सम्मान करते हैं या देखते हैं, ये असली सम्मान, असली न्याय होता है। तो इस हिसाब से जब हम चलते, तो हमारे माइंड को एकदम क्लियर दिशा मिलती है। ये आत्मा के लेवल पर काम होता है, ये सनातन का ज्ञान है। तो हमारे थॉट, हमारे इमोशन और एक्शन कैसे डिज़ाइन होंगे, कैसे हम डिसीजन लेंगे, कैसे हमारी आइडेंटिटी होगी। तो हमें चिंता की जगह हम सुख अनुभव, परमानंद की अनुभूति में डूब जाएंगे। ना कि हमें मांगने की जरूरत पड़ेगी। जबकि हम जब अधिक राज्य रखेंगे, हमें पता है हम स्वस्थ हैं ही, हम अमीर, हम संपन्न हैं ही, या संपन्नता हमारा अधिकार है। हम सम्राट, परमात्मा सम्राट है, अहम ब्रह्मास्मि, जो कृष्ण जी ने बताया। तो आप सम्राट हो, तो फिर किससे मांग रहे हो और किससे उम्मीद कर रहे हो कि आपसे कोई आपको कुछ देगा या दुनिया आपको दे सकती है। आप अपने अंदर कुछ हैं, तो बाहर वही होगा। आप अंदर ही गरीब हैं, तो बाहर भी गरीबाई दिखेगी। तो कुल मिला के आप समझें इस खेल, ये परमानंद की जो यात्रा है उसकी तरफ चलें। जो ये बीच में चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास होंगी। और आप जितना जागेंगे, जितना होश की अवस्था, आपका साक्षी भाव, आपका कॉन्शियस ओपन होता जाएगा, उतना ही आपके लिए और आसान होगा ये डोमिनियन, ये अधिकार राज्य। और ये सिंपल सा है, जब आप जानते हैं कि मैं
देखने वाला और सुनने वाला एक आत्मा है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि कहानी और गेम किसी और की है और हम बिना बात के स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह मन का या जनता का या दुनिया का चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि खेल कहीं और से। जब आपको पहली बार पता चलता है तो आप इन चीज़ों को विकसित करते हैं और अपनी रियलिटी बदल लेते हैं। तो लीडरशिप बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। तो अपने शरीर के, अपने इस माइंड की, इस जो बुद्धि है, चेतना के लेवल पर अपने बॉडी को लीडर के लेवल पर चलाएं। लीडर के लेवल पर बाहर से नहीं चलेगी। अगर आप ढूंढते हैं बाहर सुख है या बाहर से दुख आ रहा है तो गलत है। चीज़ अंदर से आती है, अंदर से ही परमानेंट जो आपको चीज़ें मिलेंगी, जो स्थिति बनती है, जिसको स्मृति भी बोलते हैं, जिसको सबकॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पर बोलते हैं। जो भी आप इन चीज़ों को मनोविज्ञान के तौर पर समझते हो या थॉट, इमोशन, फीलिंग, या जो जिस लेवल पर समझता हो, माइंड की चीज़ें, स्टेट की चीज़ें, जब आप इन स्टेट को समझ लेते हैं कि अनंत की यात्रा में ही परम सुख है। और इस जो हमारा राइट वे मिल चुका है, जो हम उस तरफ चलते हैं, सही ज्ञान, सही डिसीजन, जैसे आपको डायरेक्टर सुमित स्टेट को पावर ऑफ माइंड का चैनल मिल चुका है, राइट। आपको उस चीज़ों को समझ आ रही है, आपको उस चीज़ों की ज्ञान मिल रहा है, आपको पता चल रहा है जो दरबार के हैं कि स्मृति कैसे बनती है, हमें क्या सावधान रहना है, हमें क्या क्या और नियम बनाने हैं, या इससे भी अलग हमारा समर्पण भाव या श्रद्धा भाव कैसे हमें बढ़ाना है। जो इन सारी कैलकुलेशन से हम बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई कैलकुलेशन या दिमाग नहीं लगाना चाहता। तो उसको क्या करना है, सिंपल सा श्रद्धा, विश्वास। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो न्याय के भाव जो दरबार ने बताया, जिसकी वजह से हम हमारे जीवन को चलाते हैं या और विकसित करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जो कि ग्रेटिट्यूड है आपका, आपका गौरवशाली, आप अपने आप पर कितना या अपने देश पर कितना गौरव करते हैं, या आप किसी की केयर करते हैं, आप फैमिली मेंबर हैं, अपना धर्म निभाना, ये सारी चीज़ें आएँगी जो आपकी आइडेंटिटी, आपकी स्मृति, आपकी चेतना के लेवल पर आपको विकसित करेगी। तो स्मृति या माइंड आपका ऑटोमैटिकली विकसित होगा। आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता और आप अपने आप को विकसित करना चाह रहे हैं या विकसित हो चुके हैं, उस लेवल पर आपके पास है, तो वो धन भी एक दिन ज़ीरो हो जाएगा, या उस लेवल की ऊंचाइयों को नहीं पा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है, जो न्याय के भाव जो हमारे गुरुजी ने बताए, जिस लेवल पर हमारा दिमाग, हमारी चेतना, या इन चेतना की वजह से जो हमारी बॉडी पूरा काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो लीडरशिप कैसे आएगी, ये चीज़ें आपको जब पता होगी, तो आप अपने आप को पहले देखेंगे, अपने आप को उस क्षमता के अनुसार, उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी के अनुसार अपने आप को जब खुद इस लेवल पर बना लेंगे, तभी तो आप किसी को कुछ दे पाएंगे। आप ही अगर संपन्न नहीं है और आप देने में सोच रहे हैं, तो आप क्या देंगे? हर इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। गाली वाला इंसान गाली देगा, ज्ञान वाला ज्ञान देगा। तो आपको पता ही है, एक कहावत भी है, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, मूर्ख से मूर्ख। तो ये सब चीज़ कहाँ से कहाँ जाती हैं, ये लीडरशिप, ये माइंड पर बिलीव डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। जैसे कि मैं भी किसी से बात कर रहा था, मैंने सोचा है, बार बार अंदर से मैसेज आ रहा है किसी इंसान से, इस अंकल से मैं क्या बात करूं, इससे बढ़िया मैं पढ़ा लूं जाकर। तो मैंने सोचा मैं फटाफट आता हूँ। अब ये चीज़ें कैसे स्मृति, अपना ख्याल रखा कि मेरे माइंड में क्या बातें जा रही हैं, पर मैं टाइम पास ऐसे ही टाइम बिताने के लिए बैठ जाता, चलो भाई बैठ जाते हैं, अच्छी हवा चल रही है। तो उससे क्या है, आपके माइंड में चीज़ें क्या जा रही हैं, उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें। आपका नेतृत्व, आपकी थॉट, आपके इमोशन क्या जा रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। कोर ट्रूथ की तरफ चलेंगे। आइडेंटिटी जो इन चीज़ों से बनती हैं, जो वो चरित्र वो बन के विकसित होता है, तो आप उसी आइडेंटिटी, उसी चरित्र, उसी स्टेट, उसी अवस्था के ज़रिए आप ऑथोरिटी लेते हैं। आपकी आइडेंटिटी है एक सम्राटों वाली, तो आपकी ऑथोरिटी सम्राटों वाली होगी। आपकी आइडेंटिटी भिखारी की है, कंजूस की है, या जो भी हो, समझदारी की या बेवकूफ़ी की, आपकी ऑथोरिटी वही होगी। जो भी आप डिसीजन लेंगे, आपके डिसीजन उसी तरह से होंगे, आपके निर्णय उसी तरफ से होंगे, क्योंकि आपका माइंड उस लेवल पर काम करेगा। क्योंकि एक कुएं के मेंढक को लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये भी एक आइडेंटिटी है। पर इससे बाहर भी और दुनिया, सात समुंदर है, और भी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, तो ये भी एक चरित्र, ये भी एक आइडेंटिटी, ये भी एक पहचान है। अमीर की भी एक आइडेंटिटी है,
जो करोड़ों का हिसाब और बिजनेस करता है, गरीब की भी एक आइडेंटिटी है जो 10-20 हज़ार। तो ये सब लो स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड ये कहाँ से आते हैं? ये आइडेंटिटी क्या है? यही आपकी स्टेट बनाती है। जब आपका वो चरित्र, वो आइडेंटिटी आप बनाते हो, चाहे आप एक्टिंग करके बनाते हो, जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में समझाया था, फेक इट इज मेक इट। जब तक आपको एक्टिंग करनी है, जब तक वो चीज़ें बन ना जाएं। क्यों? इससे क्या होगा? इससे आपके दिमाग को कन्फ्यूजन होगी और वो बिलीव कर लेगा उस एक्टिंग पर, या आप इमेजिनेशन करते हो तो भी होगा। ऐसे ही एक आइडेंटिटी होती है, जो हमारे चरित्र, हमारे बिलीव, हमारे सिस्टम, हमारे संस्कार से, हमारे संगत से जो आइडेंटिटी बनती है, या आप जो ऑडियो वीडियो देखते हैं, तो हमारा ऑथोरिटी लेवल वही बनता है, हमारी स्टेट वही बनती है। और जब स्टेट बन जाती है तो इस डिसीजन, एक्शन और रियलिटी, फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे काम करती हैं जैसे एक एप्लीकेशन बन के रेडी कर दी हो, और अब आप उसमें कुछ भी चलाओ। अब वो एप्लीकेशन अगर कंप्यूटर कैलकुलेशन की है तो वो कैलकुलेशन करेगी बड़ी आसानी से, क्योंकि उसकी स्टेट है, उसकी कोडिंग है, वो बनाई गई है कैलकुलेटर। अगर वो बनाई गई है गेम, तो गेम के हिसाब से आप में उसी हिसाब से खेल सकते हैं, चला सकते हैं, और वो वही रियलिटी है। तो ये सारी काम चीज़ें इस तरीके से होंगी। रियलिटी पहले माइंड में डायरेक्शन लेती है। मैंने पहले भी बताया, चीज़ें दो बार होती हैं, पहले माइंड में फिर बाहर। अगर आपके माइंड में आपको अच्छा बुरा या समझ या जैसी भी लेवल पर आपका माइंड या आपकी चेतना या आप बेहोशी में आपका मन करवाता है, आपके संस्कार करवाते हैं, अपने जिसमें जितनी समझ है, अपने क्षमता के अनुसार, हर बात के हजार मतलब होते हैं, आप किस तरीके से समझते हैं। तो रियलिटी पहले माइंड में। आपने देखा होगा, माइक टाइसन हो गया, वो क्या कहते हैं हर बार अपने आप से? आई एम द बेस्ट। ब्रूस ली अपने हर चीज में, पानी में भी बोल कर पीता था, क्योंकि वो साफ साफ कहता था कि अपने अब बारे में मजाक में भी कोई गलत वर्ड ना कहें, क्योंकि इस बॉडी को जो पानी को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि पानी में सबसे ज़्यादा तेज मेमोरी बनती है। तो आप अपने बारे में जितना अच्छा और सही बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उस चीज़ के आधार पर जब आप चलते हैं तो आप क्लियर होगा। तो फिर एक्शन में दिखाई देती है, जब आप देखते हैं कि हाँ भाई, हमारे माइंड के आधार पर आपका डायरेक्शन है, आप पहली कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं माइंड में, तभी जब आप रियलिटी में करके दिखाते हैं तो आपके लिए आसान होता है। तो जब इनर लीडरशिप मजबूत होती है, तब बाहरी परिस्थितियां आपकी दिशा तय नहीं करती, क्योंकि आपने पहले से प्लान कर रखा है, आपने सब कुछ पहले से ही क्लियर कर रखा है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, या इतने बजे हमें कौन सी जगह पे पहुंचना है, किस जरिए पहुंचना है। ये सब चीज़ें हमें कैसे प्राप्त होती हैं? जब हम माइंड के लेवल पर, जब हम प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं, हम माइंड के लेवल पर सोचे ही ना, प्लानिंग ना करें और डायरेक्ट एक्शन लें, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ वही होगा, जैसी स्थिति फिर वैसी परिस्थिति के हिसाब से हमें उस गुलाम की तरह काम करना पड़ेगा, उस स्थिति का गुलाम होना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना भाग्य वहाँ नहीं बनाया, भागीदारी हमने ऐसे ही निकाली। तो याद रखें, जो भी इंसान बरसात में अपना पहले इंतजाम कर लेता, माइंड के लेवल पर पहले प्लानिंग कर लेते हैं, तो बरसात हो चाहे ठंड का मौसम हो, उनके पास सारे इंतजाम होते हैं। और जो इंतजाम नहीं करते, ना माइंड के लेवल पर सोचते, ना डायरेक्शन करते, अब उनके सामने जब हकीकत आती है तो वो परेशान होते हैं, फिर सोचते हैं कोई दे दे, या भगवान का नाम पर, या जो भी उनपे एक्स वाई जेड उनके पास ऑप्शन हो या एक्सक्यूज हो। तो याद रखें, रियलिटी पहले माइंड में डायरेक्शन लेती है, फिर एक्शन में दिखाई देती है। जो चिंता करते हैं, जो इन चीज़ों में नेगेटिविटी में अपना टाइम पास करते हैं, तो उन्हें माइंड के लेवल पर पॉजिटिव सोचना है, उल्टा कर देना है। नेगेटिव की जगह अच्छा अच्छा सोचना है, क्योंकि होना तो है ही है। आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, आप इस एपिसोड में आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। आपको किसी ने शेयर करा है तो उसे ज़रूर थैंक करें, ग्रेटिट्यूड करें, ताकि आपके माइंड की ये आदत बने। और आदत अगर शिकायत की, तो आपका माइंड ढूंढेगा कैसे, कहाँ कैसे शिकायत करूँ, क्योंकि ये भी एक हैबिट होती है, क्योंकि कोडिंग आपने जो डाल दी, जो संस्कार, जो समाज संगत से आपने सीख लिया, बढ़ लिया, अब वो आदत लग जाती है। आपने देखा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये संगत है, ये एटमॉस्फेयर है, ये एक सोसाइटी होती है। आपने देखा कभी सोसाइटी दोनों एक साथ रहती हो? नहीं। वो सोसाइटी कभी मैच ही नहीं करेगी, ना माइंड के लेवल पर करेगी, ना रहन सहन के लेवल पर करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
उनका मैच, उनका जो डाटा मैच है, जो उनकी थॉट, जिनको हाई जो वाइब्रेशन के लेवल पर मैं आपको समझाऊं या फीलिंग के लेवल पर समझाऊं, जहाँ पे ऊर्जा काम करेंगी, ऊर्जा का जो स्थूलीकरण है, जो बनावट है, वाइब्रेशन के मोड पर, चाहे फीलिंग पर मोड पर, चाहे जैसे भी मोड पर हो, तो उसको हम कैसा फील कर रहे हैं। तो गरीब की संगत के हिसाब से वो मैच कर रहा है, तो उनके पास ऐसे ही होंगे, वो ऐसे में खुश रहेंगे, उनका माइंड, उनकी बॉडी ऐसे में आ, अपने आप को बेहतर समझेगी। अमीर का रहन सहन अमीरी में बेहतर समझेगा, ऐसी संगत, ऐसा एटमोसफेयर होगा। तो हमेशा ये चीजें ऐसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, और हमारी बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इन चीजों को करता रहता है, जाने अनजाने में। और हमसे कर्म या हमसे स्थूलीकरण में जो कर्म हम करते हैं वो होता रहता है बाय डिफॉल्ट। तो याद रखें, ये चीजें कैसे होती हैं, ये चीजें आपके माइंड के लेवल पर होती हैं। चाहे आपकी परवरिश हो, आपकी संगत हो, चाहे आपकी जो भी इनर लीडरशिप हो, अच्छाई वाली चाहे बुराई वाली चाहे शिकायतों वाली, आपको वही करना है जैसा आपको चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया हो तो आज से लाइक और सब्सक्राइब, और इस चैनल को, इस एपिसोड को अच्छे से देखें, तब बाहरी परिस्थितियां आपकी दिशा तय नहीं करती। आपको क्लियर हो जाएगा। दरबार तो बार बार बताता है कि इंसान स्थितियों का गुलाम नहीं है, स्मृतियों का गुलाम है। जो स्मृतियां होती हैं, जो माइंड में ये चीजें जाती हैं, जो सनातन में, जो ना सनातन का ज्ञान है, जिसको स्मृति कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या नाम है, आइडेंटिटी है, स्टेट है, ऑथोरिटी है, मेमोरी है, काफी सारे नाम है मनोवैज्ञानिक में। पर जो सनातन के लेवल पर समझे, तो जो स्मृतियां होती हैं, इस लेवल पर आप जो भी चीजें करेंगे, आपके अंदर अगर स्मृति है रोने की, तो आपको कोई हंसा नहीं सकता। आपको रोना, आप ढूंढोगे किस बहाने से रोए। आपके अंदर स्मृति है खुश रहने की, तो आप हमेशा ऑप्शन ढूंढोगे खुश रहने का, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। आपके अंदर पहली से प्लानिंग की और स्मृति है, या आपके अंदर स्मृति है सीआईडी वाली, शक करने की, माइंड चलाने की, तो ये भी एक स्मृति है। आप ऐसे सोचते हो किसी के अंदर पैसे बचाने की स्मृति है, कंजूस वाली है ज्यादा, तो ये भी उस लेवल पर उसका माइंड काम करेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। वो 20 की चीज नहीं खरीदेगा, वो 15 की खरीदेगा, चाहे 15 के में उसमें नुकसान हो रहा हो। पर ये एक स्मृतियां हैं। इंसान किसका गुलाम है, इससे आप क्या समझते हैं? इंसान गुलाम है स्मृतियों का। परिस्थिति अपने आप बन के रेडी हो रही है। भाग्य है, भागीदारी क्या है, कहाँ भागीदारी दी है उसने, कंजूसी में। तो इस तरीके से समझे हमारा माइंड किस चीज से विकसित हो रहा है, किस चीज से नहीं। तो आगे चलते हैं और समझेंगे हम डीप द रियलिटी डोमिनेंट फ्रेमवर्क को समझेंगे। मॉड्यूल 1, रूल योर माइंड। अपने माइंड को कैसे रूल करेंगे? थॉट के मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। जो थॉट्स आते हैं, अगर उनके मालिक बनेंगे कि भाई ये थॉट मेरे अंदर चाहिए और ये नहीं चाहिए, मुझे किसी से अच्छा या खुशी मिले, उस थॉट को मैं नकारता हूँ। मेरे को अपने से खुशी मिले, मैं अच्छा सोचता हूँ। मेरे से वजह से धन आता है, मैं दूसरों की वजह से धन नहीं आता। मैं किसी के, मतलब कुल मिला के अपने थॉट के मालिक बनो। जो जो आपके थॉट हैं अच्छे तो और बढ़िया है, बुरे आते हैं तो उनको हटाओ और चेंज कर दो। तो उनके गुलाम नहीं बनना, मालिक बनना है। जैसे ही आप मालिक बनते हो, तो आप उनको कमांड दे सकते हैं, उस अधिकार भाव को समझ सकते हैं, जिसमें सनातन की लैंग्वेज में कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। अपने आप को चेतना के लेवल पर अष्टावक्र क्या कहते हैं, ढूंढ किसे रहे हो? वो तो है ही पहले से, वो तो बैठा ही है। किसको ढूंढ रहे हो? अगरबत्ती से बुलाओगे उसे कि धूप बत्ती से बुलाओगे? वो तो है ही, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है। जब आप इस चीज को समझ लेते हो, तो आपको समझ में आता है कि रूल योर माइंड। आप अपने थॉट के मालिक बन चुके होते हो, गुलाम नहीं। तो आप कैसे भी समझे, सनातन के लेवल पर समझे, चाहे विज्ञान के लेवल पर समझे, पर आप इन चीजों को जरूर समझे कि आप अपने जैसे माइंड को कमांड या अधिकार भाव आएगा, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी इमेजिनेशन करने की, अच्छा बोलने की। आपने यहाँ फील करा, ऐसी ग्रेटिट्यूड होता है। जब आप फील करते हो शुक्राने को, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, आपका माइंड को फीलिंग जाती है। शब्दों से क्या होता है, हाइपोथैलेमस काम करता है। जब आप पहले ही फील कर रहे हैं, पहले ही मालिक हैं, आप पहले से ही महसूस कर रहे हैं, आप संपन्न हैं, चेतना के लेवल पर जानते हैं, जाग लेते हैं, तो आपका माइंड कैसे काम करेगा? मालिक के तौर पर तो आप थॉट के क्या, अपने पूरी बॉडी, पूरे सब चीज के मालिक होंगे। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, हर चीज के आपको पता है। प्रेजेंट में क्या करना है, मालिक का असली ऑफिस कहाँ है? प्रेजेंट में।
तो आपके सारी ये चीज़ें होने लगेंगी। मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं। रूल योर स्टेट, अपने अवस्था को कैसे स्टेट करें, हर परिस्थिति में अपना बेस्ट स्टेट चुने कि मेरा बेस्ट स्टेट क्या होगा। आपके पास कोई स्थिति आई, अच्छी या बुरी, आप देखें कि मेरा बेस्ट क्या हो सकता है, मैं बेस्ट क्या वर्जन क्या है, जो मैं उस हिसाब से डिसीजन लूँ, वो स्टेट क्या होगी। तो उस हिसाब से जब आप चुनेंगे तो आपका माइंड भी वैसे ही काम करेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। जब आपकी ये प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो आप देखेंगे कैसे आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनको आप देखते थे कि ये अमीर हैं, ये संपन्न हैं, ये सुख हैं, क्योंकि उनकी माइंड की स्टेट इस लेवल की है, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली चाहे वो होश में हो, चाहे बेहोश में हो, उनका दिमाग ऐसे ही काम कर रहा है, उनकी ऐसी परिस्थिति है। जिनकी माइंड की परिस्थिति अ, अपोजिट है, डाउन है, तो सोचो उनका माइंड किस तरीके से काम करेगा। आपने देखा होगा जॉब वाले जॉब ही ढूंढते रहते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस में आईडी दिमाग लगाते रहते हैं। ये सब चीज़ क्या है, रूरल योर स्टेट। आपका माइंड इस तरीके से काम कर रहा है, उन परिस्थितियों के आधार पर चल रहा है और चला भी रहा है आपको। तो इस हिसाब से समझे। आगे चलेंगे मॉड्यूल 3, रूल योर एक्शन। अपने एक्शन को कैसे हम रूल करेंगे, मिशन से पहले मिशन से जुड़े हाई वैल्यू एक्शन हर दिन पूरा करो। आपको कोई मिशन है, इच्छा विचार आशाएं, तो देखें मेरा ये मिशन है, मैं क्या क्या करूँगा। मेरे को जाना है तो मैं पहले कौन सी ट्रेन लूँ, कौन सी टिकट करूँ, ये पहले अपने दिमाग में या अपने माइंड के लेवल पर करोगे, तभी तो इन चीज़ों को आप स्थूलीकरण करके हकीकत में कर पाओगे। आपके दिमाग के लेवल पर कुछ नहीं है, हाँ है, हम चल जाएंगे। तो आपका मिशन तो है पर एक्शन नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आप एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपने सोच रखा है पर एग्जीक्यूट के लिए क्या करा, कुछ भी नहीं करा। तो एग्जीक्यूट के लिए ये रूल योर एक्शन आपको जरूर करना है। ये आपको प्रैक्टिस का वो हिस्सा है जो आपको ज्ञान नहीं, ज्ञान के बाद आपको जो एक्सपीरियंस कहते हैं ना, प्रमाण क्या है, जो आप बात बोल रहे हैं उस बात का प्रमाण, उस बात का कोई हकीकत है, तो आप अपने एक्शन के हिसाब से हाई वैल्यू एक्शन को हर दिन पूरा करें कि मैंने आज ये करा। अगर आपको जिम, आपको बॉडी बनानी है, आपने माइंड पर अच्छा सोच सकते हो, एक्शन लिया, आपने रियल में क्या किया, माइंड के लेवल पर सोचा। अब सोच लिया तो अब एक्शन भी लोगे। अब आपका माइंड क्या करेगा, आपका माइंड क्या चीज़ें दिखाएगा, आपको 4 बजे उठा देगा। अगर आपने सोचा होगा मेरे को दौड़ लगानी है, मेरे को जिम जाना है, तो जिम ज्वाइन करोगे। आपको देखना है प्रोटीन लेने, तो आप खाना चेंज कर दोगे, भाई मेरे को जंक फूड बंद करके ये खाना है, और ऐसे ऐसे मेरी डाइट या मेरा टाइम टेबल। ये सब क्या आता है, आपने सोचा एंड उसके बाद क्या होगा, हाई वैल्यू एक्शन। जब आप पूरा करते हो, जब इन चीज़ों को चलते हो, तो ये क्या बन जाता है, डिसिप्लिन। ये होता है नियम। और जब आप डिसिप्लिन नियम से चलते तो ऑटोमेटिकली जो लोग बताते हैं कि तुम्हारा शनि कमजोर है या वो खराब है, जब आप डिसिप्लिन में आते हैं तो शनि तो ऑटोमेटिकली आपको आशीर्वाद देता है। कैसे देगा, क्योंकि आप अपने आप किस भूमि पे हो, ये जगत 3D आयाम, ये दुनिया कौन सी है, ये कर्म भूमि है। आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो कुल मिला के ये आपका रूल योर एक्शन आपका पूरा हो जाएगा। मिशन से जुड़े हाई वैल्यू एक्शन हर दिन पूरा करें, जो आपके लिए आपकी इच्छा विचार आशाओं को पाने में मदद करता है। आगे चलते हैं मॉड्यूल 4, रूल योर स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड को कैसे रूल करें, कभी समझौता ना करें। अगर आपका कोई स्टैंडर्ड है, अगर आपने समझौता किया जाने अनजाने में, तो देखें ये समझौता करने वाला माइंड या स्मृति ये कहाँ से आई है, तो कैंसिल करें और हाई स्टैंडर्ड को बनाए रखें। जब आप बनाए रखते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप चलते रहते हैं जब तक वो चीज़ें पूरी ना हो जाए, आपका एम, आपकी मंजिल तक ना पहुंच जाए। आपको बीच में बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको दिखाएंगी कि शांति यहाँ भी है, सुख यहाँ भी है, ये यही ज़िंदगी है। पर जो अनंत की यात्रा है, जहाँ पे हमें आत्मज्ञान होता है, जहाँ पे हम डायरेक्ट अपने अंदर ही उस परमात्मा से, उस शिव शक्ति से हमारा जब मिलन होता है, उस के जरिए तो आपको समझ में आता है कि आपका स्टैंडर्ड ये है, ना कि वो जो हम अपने आप को शरीर या फाइनेंशियली फ्रीडम या जो भी चीज़ मान के बैठे हैं, या अपने मैं या घमंड में बैठे हैं, या और भी चीज़ इससे अदर जो भी इंसान की चीज़ें हैं, उस स्टैंडर्ड को ज़रूर पूरा करें। अस्वस्थ हैं, देखें स्वस्थता का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो जब आप उन चीज़ों को समझते हैं, उन चीज़ों को चुनते हैं, तो आपको समझ में आएगा। आप 20 वाली चीज़ ही लेंगे, आप 15 वाली नहीं लेंगे। आप 20 की जगह आप और बेस्ट देखेंगे कि इससे भी बेस्ट, इससे भी बढ़िया स्टैंडर्ड क्या हो सकता है जो हमारे को फ़ायदा दे। तो ये सब होता है जो आपका माइंड, आपकी बॉडी, ये जो
पीछे पीछे काम करता है, जो धन जो भी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली क्या है, फ्रिक्वेंसी, और ये सब आते रहते हैं आपके पास जब आप अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो मॉड्यूल 5 रूल योर डेस्टिनी, हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ के अनुसार डिसीजन लें। आप अपने 10 साल कल परसों अपना दिन अपनी आपको कैसा देखना चाहते हैं वैसे डिसीजन लें। कैसे लेंगे, माइंड के लेवल पर। जब आप माइंड के लेवल पर अपने आप को माइंड को तैयार कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली कौन सी स्मृति आएगी, या आप क्या दिखा रहे हैं क्या सुना रहे हैं अपनी बॉडी को, तो कौन सी स्मृति कौन सा माइंड काम करेगा, कैसे कोडिंग गई, तो वैसी आपकी डेस्टिनी, उसके अनुसार आप ऑटोमेटिकली जब भी एक्शन लेंगे, जो भी करोगे, आप वहीं पहुंचोगे जो आपने रूल योर डेस्टिनी में किया। तो क्लियर, आज की एक्सरसाइज होगी। टुडे एक्सरसाइज, मेरे जीवन में हाई स्टैंडर्ड क्या है उनको लिखें, कौन सी आदत मेरी लीडरशिप को कमजोर करती है उसे भी लिखें, और जो प्लस करने की हो उसे प्लस करें, उस पर ध्यान दें, जो आपकी कमजोर कर रही है उसको माइनस करके इसका अपोजिट कर दें। ठीक है। और आज मैं कौन सा एक्शन अपनी हाईएस्ट आइडेंटिटी से करूंगा, उस चीज को और बेस्ट तरीके से करें, और इसको इस तरीके से करें कि ये आपका एक ऑफिस है, आपका काम है, आपका धर्म है, आपका नियम है, जो आपकी अनंत जो आनंद है, अनंत की यात्रा का जो पहला चरण है, उसको शायद आपको वहां तक ले जाए। तो आप ज़रूर करें। और आप आगे चलते हैं। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट हुई, लिविंग बाय सर्कमस्टेंस से लिविंग बाय इनर डोमिनियन। अब ऑडियंस केवल मोटिवेशन नहीं ढूंढेगी, अपने माइंड स्टेट और एक्शन का लीडर बनेगी जब वो समझ जाएगी कि हम अधिकार भाव में है ही। जैसे हम बोलें मैं स्वस्थ हूँ, चिंता किस बात की करनी जब हमने ये बोलना मैं स्वस्थ हूँ। जब आप ये बोलते हो या इस चीज़ को समझते हो, इस चीज़ को फील करते हो, या आप किसी पूर्ण गुरु की शरण में होकर, जो दरबार के भक्त हैं, जो समर्पण करके बैठे हैं, उन्हें चिंता है ही नहीं, उन्हें पता है कि सब करने वाला वो है। ये क्या हो गया, अधिकार भाव, भक्त का भगवान के ऊपर अधिकार। अब भगवान क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको वो देगा जो आपकी सोच की आपने कभी सोचा भी ना हो, वो देगा। आपने मांगे 10, बस इतनी औकात, वो आपको पूरा पर्स दे रहा है। तो सोचो, जब आप समर्पण करते हैं या अधिकार भाव में लेते हैं, किसी ने मांगा भगवान से, किसी ने भगवान को ही मांग लिया, अंतर है ना दोनों के अंदर। तो लिविंग बाय सरकमटेंस से लिविंग बाय डोमिनियन। अब ऑडियंस केवल मोटिवेशन नहीं ढूंढेगी, अपने माइंड स्टेट्स और एक्शन का लीडर बनेगी। और जब आप इस लीडिंग में समझ लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली 1000 लोगों से अपने आप काम निकालवा लेते हैं। और जो भगवान को समर्पण कर लेते हैं, वो तो काम ले ही रहे हैं भगवान से भी या पूर्ण गुरु से भी। पर इसके लिए आपको श्रद्धा विश्वास, जो प्रक्रिया जो प्रोसेस है, वो तो करना ही जरूरी है, चाहे माइंड के लेवल पर हो, चाहे एक्शन के लेवल पर हो, चाहे स्टेट के लेवल पर हो। और फिर ऑटोमेटिकली आपको वो आपकी क्षमताएं दिखती हैं, जो आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं करी, या आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये भी हो सकता था। तो बहुत तरीके हैं, आप अपना जोर लगा सकते हैं, वो लगा के देखें। आप जो बेहोशी में हैं, उसको देखें, इससे बाहर कैसे जाया जाए। चाहे आप देखें इससे भी पार आसान क्या मिला जाए, तो समर्पण कर दें। जी, आपके लिए बहुत आसान रास्ता होगा, जिसमें आपकी इच्छा विचार आशाएं तो पूरी होती हैं, आप निष्काम कर्म में होते हैं, कोई बंधन में नहीं जाते, और आप साक्षी भाव में उत्पन्न रहते हैं बार बार, और मजबूत होता रहता है, जो एक अनंत की यात्रा होती है, जिसके जरिए आपको समझ में आता है कि सब चीज़ तो बनी रही है हमसे ही, तो हम किससे मांगे। हम अस्वस्थता तो है ही नहीं, हम तो स्वस्थ हैं। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका समाज, आपका परिवार, आप खुद संपन्न और समझदार और स्वस्थ होने लगते हैं। धन, ऐश्वर्य, वैभव आपका पीछा करता है, वापिस आज़ाद आज़ाद रहते हैं। क्योंकि जब आप साक्षी भाव में होते हैं, उस समर्पण भाव में होते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चिंताएँ हट जाती हैं, आपको पता चलता है आत्मा, परमात्मा, इसका तो पॉज़िटिव रूप प्रसन्न, आनंद, संपन्नता, ये तो सब इन्हीं से हमसे है ही है। तो आपको समझ में आ जाता है हर जीव के अंदर ये है, हमारे अंदर ये है। और जो बोल रहा है, बुलवा रहा है, जो सुन रहा है, जो भोग रहा है, जो बना रहा है इन चीज़ों को, सब चीज़ यहीं से है। तो आप ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हैं। तो तीनों रास्ते बता दिए, आपने क्या सीखा, क्या समझा, फिर हरिहर करते हैं। आपने सीजन 7 डे 215 इन्फिनाइट रियलिटी डोमिनियन सिस्टम में सीखा। इस एपिसोड में माइंड स्टेट डिसीजन के जब आप काम करते हो, वर्क करते हो, होमवर्क करते हो, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी हम भागीदारी देते हैं, तो जीवन कैसे नई दिशा बनती है, या कैसे चीज़ें बनती हैं जो हमारे
को हम भोगते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आपका फोकस, स्टैंडर्ड और एक्शन एक क्लियर मिशन के साथ जुड़ते हैं। आपने ये जाना, जब आपको पता होता है, आपका वाई क्लियर होता है कि मुझे कितना कितना कैसे चाहिए, तो आपको माइंड को एकदम क्लियर जाता है कि इतना ऐसे आएगा और इस तरीके से आएगा। आप ही भ्रमित रहेंगे तो आपका आगे जो आपने कोडिंग डाली, जो आपने डिसीजन लिया, तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा। तो क्लियर आप रहेंगे तो आउटपुट भी क्लियर आएगा। अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, ये आपने जाना, अपने मिशन को जाना, आपने जाना, सीखा रियलिटी डोमिनियन फ्रेमवर्क, आपने सीखा आइडेंटिटी लीडरशिप, आपने सीखा मेंटल ऑथोरिटी, आपने जाना हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आपने जाना कॉन्शियस डिसीजन सिस्टम, जिस पर सबको जाना ही जाना है। कॉन्शियस चाहे अपनी तरफ से कर ले, चाहे पूर्ण गुरु की कृपा से करेंगे, तो इसमें आपको तीनों चीज़ें मिलेगी। समर्पण में जो होता है करने वाला, वो आप निष्काम कर्म से आ गए बाहर, कर्मों के बंधन से मुक्त हुए, आप आज़ाद हुए, और आप क्या हुए, आपका स्टैंडर्ड अलग हो गया और आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आपके साथ क्या हुआ, आपके लिए आसान हुआ स्टेट को हाई वैल्यू में ले जाना, और आपको अ, समर्पण करने से, ये सब चीज़ करने से, कॉन्शियस करने से आप कौन हुए, आप कॉन्शियस। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ हो रही हैं, कौन कर रहा है, आपको समझ में आने लगता है और आप आगे ऐसे जाने लगते हैं। जब आप अपने माइंड का नेतृत्व करते हैं या डिसीजन या डिज़ाइन करते हैं, तब आपकी अपनी रियलिटी की दिशा भी क्लियर और स्पष्ट रूप से तय कर सकते हैं, और आपके माइंड को आपका भविष्य समझ में आता है। जो हम कहाँ से करते हैं, हम प्रेजेंट में करते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया, मैं भी आपको बार बार बताऊंगा, हमारे हाथ में पास्ट है, जो टुडे इज़ द गिफ्ट, वो हमारा प्रेजेंट है। पास्ट एक हिस्ट्री चीज़ है, हम इसको हमेशा के लिए याद रखें, और जो फ्यूचर है वो एक मिस्ट्री है। तो हमारे हाथ में जो गिफ्ट है, टुडे इज़ द गिफ्ट, वो क्या है, प्रेजेंट। तो हमारे हाथ में जो भी चीज़ जो हम कर सकते हैं अपने माइंड का डिज़ाइन या रियलिटी की दिशा क्लियर रूप से, वो प्रेजेंट में कर सकते हैं। तो कल का इंतज़ार ना करें, किसी समय का इंतज़ार ना करें, अभी करें, और अभी से इसी होमवर्क को जितना तेज़ी से कर सकते हैं, उतना आप अपने जीवन को, उन सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जितने सालों से आपने दुख को झेला है, उतनी तेजी से, उतने सालों तक, उतनी पीढ़ी दर पीढ़ी को अपने सुख को बनाए रख सकते हैं। तो हरिहर करेंगे।